अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। न जाने अल्लाह ताला को इस शख्स की कौन सी बात पसंद आ गई कि जहाज़ को बार बार वापस आना पड़ा। ये वीडियो लीबिया के एक शख्स आमिर की है और ये कहा जा रहा है कि ये शख्स हज पे जा रहे थे और पासपोर्ट के अंदर कोई सिक्योरिटी इशू आ गया जिसकी वजह से ये लेट हो गए। फिर जिस प्लेन में हाजी साहब लोग जा रहे थे उस प्लेन के दरवाजे बंद कर दिए गए और प्लेन इनको छोड़कर रवाना हो गया, लेकिन रास्ते में प्लेन खराब हो जाता है और जब तक इनको प्लेन नहीं ले जाता है तब तक बार बार प्लेन खराब हो जाता है। पूरी हकीकत को आप खुद हाजी साहब की जुबानी सुने, नीचे उर्दू सबटाइटल आ रहे हैं। नहीं समझ में आया तो इंशाअल्लाह खुलासे के तौर पर मैं खुद बता दूंगा। سور حجاج عن منطقة جنوبية وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت للمطار زي الحجاج وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة، وجيت خذيت زواجي قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج الآخرين كملوا لهم إجراءاتهم ركبوا في الطائرة. الكابتن قال نطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال لي لو ان شاء الله غارب ان شاء الله ما يقسمت لي. قلت له ان شاء الله الطائره ما تطير توجي تي ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد. قال ماني فاتح الطائره محركها والع. وجاي نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لي. قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين وردت من جديد. الكابتن قال لهم والله ماني راكب كان ما جبتوا لي عامر. तो देखा आपने वीडियो। इस वीडियो में हाजी साहब ये कह रहे हैं कि जिस हज ग्रुप में मैं जा रहा था, हमारे जाने का जब वक्त पूरा हुआ तो प्लेन के दरवाजे खोले गए और जब लोग प्लेन में बैठ रहे थे उस वक्त मेरे पासपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी इशू आ जाता है तो मुझे रोक दिया जाता है। बाकी मेरे साथी प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद मेरे पासपोर्ट का जो सिक्योरिटी इशू था वो ठीक हो गया, लेकिन उस वक्त प्लेन के दरवाजे बंद हो चुके और प्लेन के अंदर जो भी क्रू मेंबर होते हैं उन्हें प्लेन का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया जाता है और प्लेन मुझे छोड़कर उड़ जाता है। फिर मेरे पास सिक्योरिटी ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नसीब में इस मरतबा शायद हज नहीं है, सब्र करो इंशाअल्लाह अगली मरतबा हज कर लेना। लेकिन आमिर कहता है कि मैं हज की नीयत से आया हूँ, एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और मैं हज करके जाऊँ। लेकिन थोड़ी देर बाद खबर ये आती है कि जो प्लेन हाजी साहब को छोड़ के गया था उसमें तकनीकी खराबी आ गई है और वापस आ रहा है। प्लेन वापस आया लेकिन क्रू मेंबर ने दरवाज़ा इस वक्त नहीं खोला और उसको बैठाने से इनकार कर दिया। हाजी साहब को उस वक्त भी नहीं बैठाया गया। प्लेन की तकनीकी खराबी ठीक हो गई, प्लेन दोबारा उड़कर चला गया, लेकिन ये बंदा अभी भी मायूस नहीं होता है। थोड़ी देर बाद दोबारा फिर ये खबर आती है कि दोबारा प्लेन में खराबी आ गई है। फिर प्लेन वापस आता है। उसके बाद प्लेन के क्रू मेंबर और पायलट सब उस बंदे के पास आके कहते हैं कि खुदा की कसम अब ये प्लेन तब तक नहीं उड़ेगा जब तक हाजी आमिर हमारे साथ प्लेन में नहीं बैठ जाते। ये वीडियो उस वक्त का है जो आप देख रहे हैं जब प्लेन के क्रू मेंबर हाजी साहब को ले जा रहे हैं और फिर उसने अपना ये वीडियो इहराम पहनने के बाद बनाया और ये भी अपने ग्रुप के हाजियों के साथ जहाज़ में सवार हो गया। फिर जहाज़ सही सलामत सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर पहुंच गया। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह जिसे चाहे अपने घर बुलाता है, बंदों की रुकावटें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।